फिलिस्तीन समर्थक आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर हमला करके उसके हजारों नागरिकों को, आम नागरिकों को, बच्चों को, महिलाओं के साथ जो दुर्दांत व्यवहार किया है, उसके पश्चात हमास की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। हमास एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना आज नहीं बल्कि 1987 में ही हुई थी और शेख अहमद यासीन के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। 1996-97 में अमेरिका के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यह एक उग्रवादी संगठन के रूप में उसी समय से काम करता जा रहा है। दरअसल इजराइल के अस्तित्व और उसकी राजनीति पे बात करें तो इजराइल का जितने भी मुस्लिम देश हैं सभी से कट्टरपंथी वाला रवैया चलता है, चाहे वे शिया मुस्लिम हो या सुन्नी मुस्लिम हो। बात करें तो हमास आतंकी संगठन जो है, जो शेख अहमद यासीन के द्वारा बनाया गया है, यह सुन्नी मुसलमानों का संगठन है, जबकि ईरान एक शिया देश है। इसीलिए बात करें कि इसका मित्र कौन है तो सुन्नी मुसलमान देशों का जो नेता बनता है वह तुर्की बनता है। शिया मुसलमानों की बात करें तो शिया मुसलमानों का नेता ईरान बनता है। और इराक जो एक देश है उसी के बगल में है, सीरिया और इराक, तो वहाँ पे शिया भी है और सुन्नी भी है। तो वे दोनों देश आपस में ही लड़ते रहते हैं, जैसे इराक और सीरिया वगैरह हो गया। तो यहाँ पे शिया और सुन्नियों के बीच लड़ाई चलता है। अरब और ईरान में इसलिए लड़ाई चलता है कि अरब सुन्नी मुसलमानों का नेतृत्व करता है और ईरान शिया मुसलमानों का। इजराइल की बात करें तो इजराइल दोनों शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान दोनों से लड़ाई लड़ता है। तो ये जो है हमास संगठन सुन्नी मुसलमानों का है, इसलिए इसके तुर्की के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं और वहाँ से इसे मदद भी मिलती रही है। वर्तमान समय बात करें तो ईरान का एक जनरल कासिम सुलेमानी हुआ करता था, उसके मिलिट्री कमांडर को अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर मार दिया था। अमेरिका मारा था खास करके, लेकिन उसमें उसे शक था कि इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है, इसके सहयोग के बिना वह नहीं मर सकता। तो कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद और ईरान और इजराइल में और ज़्यादा ठन गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ऐसी स्थिति में दुश्मन के दुश्मन तो दोस्त होते ही हैं और वही स्थिति यहाँ भी आ गई कि तुर्की जो अब तक हमास को मदद कर रहा था उसे अब ईरान भी मदद करने लगा और पैसे के स्तर से लेकर, ट्रेनिंग के स्तर से लेकर और तकनीक और ड्रोन बनाने तक में ईरान ने काफ़ी मदद किया है। तभी जाकर किसी भी आतंकी संगठन के पास 5000 रॉकेट कहाँ से आ जाएगा या किसी को समझ में आ सकता है। तो यही बात होती है वहाँ पे। और अभी जो इजराइल पर दो तरफ से हमला चल रहा है, एक लेबनान के तरफ से भी हमला हो रहा है। तो लेबनान में हिजबुल्ला करके आतंकी संगठन है, वह इजराइल पे हमला कर रहा है। तो जो लेबनान वाले हैं वे शिया संगठन से है हिजबुल्ला, और ये जो हमास है वह सुन्नी संगठन का है। तो इसी कारण अभी जो मदद की बात कर रही है हमास के लिए, तो हमास को तुर्की से मिल रहा है मदद, बहरीन से मिल रहा है, इराक से मदद मिल रहा है, ईरान से मदद मिल रहा है, तभी जाके वह इतना बौखलाया हुआ है। इजराइल के बात करें मित्र देशों की तो इजराइल के मित्र देश में है अभी इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। तो इजराइल भी कमज़ोर नहीं पड़ने वाला है। वह तो खुद भी बहुत ताकतवर देश है, लेकिन कई सहयोगी मिलने के बाद वे और मजबूत हो जाता है। तो देखिए अब कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई करनी शुरू की है उसमें भी वह किसी को नहीं छोड़ रहा। यहाँ तक कि अगर उसे भनक मिले कि यूनिवर्सिटी में अगर बम बनाया गया था, तैयारी दिया गया था, तो उसने आज यूनिवर्सिटी को भी बम से उड़ा दिया है। और कभी अस्पताल पर बम गिरा देता है, तो कभी किसी के मकान पे, तो कभी किसी ऑफिस में। इजराइल भी अभी बौखला गया है और वह हार मानने वाला नहीं है। हमास के पास बात करें तो हमास के पास 40,000 लड़ाके हैं और जिसमें से 2 से 3 हज़ार लड़ाके अभी मारे जा चुके हैं और बाकी जो बचे हैं उसे भी इजराइल आने वाले कुछ दिनों में मार देगा। इस बार इजराइल आर पार के मूड में है, क्योंकि उसने युद्ध की घोषणा कर दी है और इसका खामियाजा अब हमास के साथ साथ फिलिस्तीन के आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बम और गोली आदमी देखकर नहीं गिरते और चलते हैं, जबकि यह किसी को भी लग सकता है। आपके बगल में हम अगर बम गिरा तो आपकी भी जान जा सकती है। तो यह हमास के द्वारा जो शुरुआत किया गया वह काफ़ी ख़राब स्थिति वाला होने वाला है। तो देखिए कैसे शिया सुन्नी और यहूदियों की लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है। तो हमास एक सुन्नी मुसलमानों का संगठन है और
जो ये है हिजबुल्लाह है वो शिया मुसलमानों का है जो लेबनान की तरफ से हमला कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में 2-3 मुस्लिम देश है जो इजराइल के साथ हैं, जैसे यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहा जाता है, वह बोला है कि हम तटस्थता की नीति अपनाएंगे, क्योंकि उसका अभी जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ है उसमें सऊदी अरब और यूएई और इजराइल तीनों के बीच समझौता है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हमला नहीं करेंगे। तो यही है उस हमास की कहानी जो 1987 में हुआ और आज देखिए इसका कैसा रूप है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।